जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 का सेट नंबर 5 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 40 सेट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 5वें नंबर को यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो 40 सेट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 5वें नंबर को देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको वहाँ पर ज्वाइन कीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का नाम जो है आपका टारगेट एसएससी बाई मानिक नायक हो जाएगा। और पहला यहाँ पे चीज़ है आपका, यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा जो अभी आपका चल रहा है, और एसएससी सीएचएसएल सीपीओ इन सब का प्रीवियस ईयर मिल जाएगा, जीडी का भी मिल जाएगा। साथ में जो आपका जो इम्पोर्टेंट जो बुक्स है इसका भी ये भी मिल जाएगा, और साथ में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है वो मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, हरिहर और बुक्का ने कर्नाटक में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और 1336 में तुंगभद्रा नदी के तट पर राजधानी विजयनगर की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, सिंपल सा इसमें कहने का मतलब है कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर एम्पायर की स्थापना की थी और इसके जो है विजयनगर की स्थापना की थी और 1336 में की थी, तुंगभद्रा नदी के किनारे पे किया था। ठीक है, तो हरिहर बुक्का ने कर्नाटक में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की 1336 में, जिसका नाम था आपका विजयनगर साम्राज्य था और तुंगभद्रा नदी के किनारे था। और इसके 11 साल बाद जो है आपका बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है 1347 में। और किसने करता है बहमनी साम्राज्य की स्थापना? तो हषंग ने किया था। अब यहाँ पे बताना है, यहाँ पे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ये मान के चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ आपको पता है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे आपको, ये आपका चेन्नई हो जाएगा। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपको पता होगा कि चार का बी यहाँ पे देखिए किस में है, तो 4 का बी जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन में है जो कि आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये आपको एग्जामिनर जो है आपको ये देखना चाहता था कि आपको ये आता है कि नहीं आता, क्योंकि इसमें से सबसे ईजी जो आपका पहचाना आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है जो कि यहाँ पे चेन्नई में, जो कि यहाँ से आप पहचान सकते थे। तो एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बाकी हम पूरा देख लेते हैं कि आपका बालको जो है, बालको कहाँ पे, पहला का सी हो जाएगा। तो बालको हमारा कोरबा में, कोरबा छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। दूसरा का ए हो जाएगा, इसको जो है आप कहाँ पे, बर्नपुर हो जाएगा, इसको बर्नपुर में है। और एनएफएल की बात करते हैं, डी का तीसरा का डी हो जाएगा। एनएफएल जो है भटिंडा पंजाब में हो जाएगा। और आईसीएफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे, आपका कपूरथला चेन्नई में हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, हॉर्नबिल उत्सव। हॉर्नबिल उत्सव जो है कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव जो आपका, ये आपका 10 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। तो हॉर्नबिल त्यौहार जो है, हॉर्नबिल उत्सव है, 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? तो नागालैंड का है। हॉर्नबिल उत्सव जो है नागालैंड में मनाते हैं। नागालैंड में 3 त्यौहार मनाते हैं, याद रखिएगा। पहला तो हॉर्नबिल महोत्सव हो गया, दूसरा आपका सेक्रेनी महोत्सव हो गया, और तीसरा आपका कौन सा हो गया, तीसरा आपका जो है मोत्सू का त्यौहार। मोत्सू जो आपका कहाँ पे मनाते हैं, आपका नागालैंड में ही मनाते हैं। और हॉर्नबिल त्यौहार जो है 10 दिनों का त्यौहार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे आपके BR अम्बेडकर। स्टीयरिंग कमेटी का अध्यक्ष थे आपके JB कृपलानी। और झंडा कमीशन के थे आपके JB कृपलानी। नेक्स्ट है, परमाणुओं में क्षणिक द्विध्रुवों से किस प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं जो आसपास के परमाणुओं में तत्कालिक द्विध्रुव को प्रेरित करते हैं, एक आकर्षी बल उत्पन्न करते हैं और केवल कम दूरी पर परिचालित होते हैं? तो ये आपका लंदन परिप्रेक्षेपण बल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका नाम क्या है? लंदन परिप्रेक्षेपण बल इसका करेक्ट आंसर है। काफ़ी टफ क्वेश्चन है यह वाला। तो परमाणु की क्षणिक जो होता है द्विध्रुवों से किस प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं जो आसपास के परमाणुओं में तात्कालिक द्विध्रुव को प्रेरित करते हैं, एक आकर्षी बल उत्पन्न करते हैं और केवल कम दूरी यानी 500 pm तक परिचालित होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका लंदन परिक्षेपण बल हो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे योजना राजस्व व्यय से क्या संबंध होता है? तो आपका जो जाएगा आपका पंचवर्षीय योजना इसका करेक्ट आंसर है, और वेतन पेंशन इसमें नहीं आता है। तो योजना राजस्व व्यय में आपका पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित होता है, केवल 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ जो है आपका पंचवर्षीय योजनाओं से शामिल होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठा योजना स्टार्ट किया था? श्रेष्ठा योजना जो आपका वीरेंद्र कुमार ने स्टार्ट किया है। तो श्रेष्ठा योजना किसने स्टार्ट किया है? तो वीरेंद्र कुमार इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रमंडल खेल 2018 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये जो आपका गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। तो राष्ट्रमंडल खेल 2018 जो है आपका गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2022 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 100 दिवसीय उल्टी गिनती काउंटडाउन को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था? योग महोत्सव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2022 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 100 दिवसीय उल्टी गिनती यानी काउंट डाउन को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है? तो योग महोत्सव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ABPMJAY सेहत योजना के तहत 100% परिवारों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो सांबा जम्मू कश्मीर का जिला बन गया है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है सेहत योजना के तहत 100% परिवारों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? जम्मू कश्मीर का सांबा जिला करेक्ट आंसर हो जाएगा। विनियोग विधेयक 2022 लोकसभा में 10 मई 2022 को पारित किया गया था। तो विनियोग विधेयक जो है 2022 है लोकसभा में 10 मई 2022 को पारित किया गया था। नेक्स्ट है, जब नदी जो है मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इस मोड़ को क्या कहते हैं? उसको हम विसर्प कहते हैं, उसको हम मियंडर कहते हैं। ठीक है, विसर्प यानी मियंडर। तो जब नदी मैदान में क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इस मोड़ को क्या कहते हैं? उसको विसर्प कहते हैं, उसको मियंडर कहते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाते हैं? तो बसंत ऋतु में मनाते हैं। झारखंड में जो सरहुल पर्व है झारखंड का, वो हम बसंत ऋतु में मनाते हैं झारखंड का। नेक्स्ट है, पलासी की लड़ाई 1757 में निम्नलिखित में से किसने इंग्लिश कंपनी का नेतृत्व किया था? तो इंग्लिश कंपनी का नेतृत्व किए थे रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो पलासी का युद्ध जो आपका 1757 में रॉबर्ट क्लाइव जो है इंग्लिश की तरफ से लीड कर रहे थे और उधर जो थे आपके सिराजुद्दौला थे। यानी रॉबर्ट क्लाइव ने किसको हराया था? सिराजुद्दौला को हराया था 1757 बैटल ऑफ पलासी में। पृथ्वी की महाद्वीपीय भूप्रपट्टी की औसत मोटाई कितनी है? तो 30 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की महाद्वीपीय भूप्रपट्टी की औसत मोटाई है आपका 30 किलोमीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक पूर्वाधिकारी का संयोजन दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सही है? तो ये हो जाएगा पहला अलाउद्दीन खिलजी, जो आपका जलालुद्दीन खिलजी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा इसमें सही है? तो ये जगह अलाउद्दीन खिलजी जो है जलालुद्दीन खिलजी, ये आपका सही सुमेलित करता है। नेक्स्ट है, MRTP अधिनियम 1969 में M अक्षर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो M होता है मोनोपोलिस्टिक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मोनोपोलिस्टिक इसका करेक्ट है किसका? MRTP का। तो यहाँ पे MRTP अधिनियम 1969 में जो है M का जो है फुल रूप पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा आपका मोनोपोलीज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोनोपोलीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और MRP का मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म जो होता है आपका मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस हो जाएगा इसका। आपका यहाँ पे 1969 में एक्ट आया था। तो MRTP में मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और M का हो जाएगा मोनोपोलीज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में नियमित रूप से प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है। तो भारत में नियमित रूप से आपका प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। याद रखिएगा, पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था, मायो के टाइम में। 1881 से रेगुलर हो गया आपका रिपन के टाइम से। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो आपका 1951 में हुआ था। तो हर 10 वर्ष पर आपका जनगणना होता है। और ये भी पूछा गया है क्वेश्चन कि जो 20वीं शताब्दी है, 20वीं शताब्दी का जो 2011 में जो जनगणना हुआ था वो कितने नंबर का था? ये आपका दूसरे नंबर का था। 21वीं शताब्दी, आई थिंक 21वीं शताब्दी जो है आपका, इसका जो है दूसरा जनगणना 2011 में हुआ था। नेक्स्ट है, वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद है? तो आपका 21% मौजूद है। तो वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद है? तो यहाँ जाएगा आपका 21% जो ऑक्सीजन मौजूद है। 78% क्या है आपका? नाइट्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्लोरोफॉर्म का सही रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्लोरोफॉर्म का सही रासायनिक सूत्र है CHCl3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको क्लोरोफॉर्म के नाम से जानते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का सही रासायनिक सूत्र है CHCl3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संगीतकार और उनके वाद्य यंत्र से कौन सा युग में जो है गलत है? तो के वैद्यनाथ जो है आपका सितार से संबंधित नहीं है, तो हो जाएगा। याद रखिए यहाँ से उस्ताद विलायत खां का संबंध सितार वादन से हो जाएगा। पंडित राम नारायण जो है सारंगी से हो जाएगा। अब बिस्मिल्लाह खां शहनाई हो जाएगा। तीनों आपका स्टेटमेंट सही है। तो उस्ताद विलायत खां सितार हो जाएंगे, पंडित राम नारायण सारंगी हो जाएंगे, अब बिस्मिल्लाह खां शहनाई हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है निम्नलिखित में से कौन है? तो ये आपका एक सदस्यीय निकाय हो जाएगा। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है आपका, इनमें से क्या है? तो एक सदस्यीय निकाय हो जाएगा, एक सदस्यीय निकाय है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित आपका बुइया हो जाएगा। बुइया कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। गरबा कहाँ का है? गरबा जो है गुजरात का हो जाएगा। तो निम्नलिखित में कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है? तो आपका बुइया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी जो आपका धमान और परवरिया है आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से जंतु कूटगुहिक यानी आपका स्यूडो कोलोमेट नहीं होते हैं? यह हो जाएगा स्कॉर्पियन जो आपका कूटगुहिक नहीं होते हैं, यानी स्यूडो कोलमेट नहीं होते हैं। बाकी कौन कौन सा होता है? ये आपका बाकी 3 ऑप्शन है आपका वेचेरिया एस्केरिस और आपका एंकिलोस्टोमा, ये आपका क्या होता है? स्यूडो कोलमेट होते हैं। कौन सा नहीं होता है? तो स्कॉर्पियन नहीं होता है। ये हमारा जो है आपके आज का लास्ट क्वेश्चन है कि द वर्ड मैन्युस्क्रिप्ट डिराइव फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो मैन्युस्क्रिप्ट जो आपका शब्द है वो कहाँ से, किस लैंग्वेज से डिराइव हुआ है? तो आपका लैटिन वर्ड से ये डिराइव हुआ है। तो जो वर्ड मैन्युस्क्रिप्ट है वो कहाँ से डिराइव हुआ? तो आपका लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, लैटिन लैंग्वेज से डिराइव हुआ है। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया और हमारा नाम है टेलीग्राम चैनल का, तो ये आपका टारगेट SSC बाय मानिक नायक। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।